स्मृति एंड बबल टुडे। सुबह से थोड़ा सा माहौल स्ट्रेसफुल है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम। तो चलो चलते हैं, आज की दिन की शुरुआत करते हैं। मैं सुबह काम करने बैठ गई थी, मैं जा रही हूँ नाश्ता लाने के लिए और देखते हैं क्या क्या करके आते चलो। मैं निकल चुकी है और मैं जा रही हूँ स्टेशन अभी। इसके पहले मैं बस काम कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया। खूब सारा काम है, सारा सॉर्ट करना है क्योंकि कल से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा एज सच। तो जो बिग चंक ऑफ पोर्शन का काम है वो मुझे सॉर्ट करके जाना है ताकि वहाँ पे पूजा में कोई दिक्कत नहीं हो। एंड सर जीएसटी का लोड ख़त्म करके जाना है। सो चलो चलते हैं, लिफ्ट आ गई है। 2-3 और रास्ते में काम है, वो निपटा के फिर लेके आते हैं और फिर काम करना बैठते हैं। फिर शाम का कुछ प्लान है तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी के लिए तो काम ही सॉर्ट कर रही हूँ मैं। आज का ब्लॉग थोड़ा देखते हैं कैसे मैं इसको मज़ेदार बना पाती हूँ। स्टेशन तो आ गई लेकिन अभी तक ट्रेन शायद आई नहीं है। आ जाए, मैं वेट करती हूँ तब तक। एंड अगर आ भी जाती है तो भी है ना, 3rd प्लेटफॉर्म पे आ रही है और मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। सो वेट करते हैं। अब कुछ काम तो है नहीं, यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं। इन आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इतनी देर काम कर रही थी, स्टेशन से आने के बाद पूरा टाइम काम कर रही थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब 5 मिनट 10 मिनट। फिर मैं लंच किया। लंच करते करते मुझे आज भी 4 बज चुके हैं, अभी 4:10 हो रहे हैं। तो मैं 10 मिनट पहले लंच किया था। उसके बाद अभी मैं रेडी होके निकल रही हूँ ऑफिस, बिकॉज ऑफिस से कॉल आया। मैंने एक बहुत बड़ा डील क्रैक कर लिया है, जिस वजह से वहाँ बुलाया है फॉर ऑब्वियस रीजन, सम्मानित करने के लिए। फिर मैं और पापा जा रहे हैं, पापा लिफ्ट से आ रहे हैं और मैं ऐसे सीधे जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। भी वहाँ पे सामान हो गया एंड मैंने स्टोरी भी डाल दी है उसकी। उसके बाद मिठाई वगैरह चाय वगैरह खिलाई, जो मतलब नॉर्मली होता है सम्मान में, एंड ट्रॉफी भी दी। उसके बाद हम घर आ गए एंड अब मैं और छोटे निकल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा रेडी हो गई। हम जा रहे हैं कहीं तो मतलब 1-2 जगह कवर करके आते हैं मंदिर। एंड उसके बाद गरबा खेलने का भी प्लान है। मेरा नहीं है, छोटी का है, लेकिन मैं सामने जाऊंगी ज़रूर। तो चलो चलते हैं। पूछ लेना किससे, बाद में। चल चलते हैं। दर्शन हो गए हैं। बीच में लाइट चली गई थी तो हम काफ़ी देर बाहर खड़े थे। उसके बाद हम अंदर घुसे बिना लाइट्स के एंड लाइट्स नहीं थी और हम बहुत सैड थे क्योंकि सबको माँ को देखना था और लाइट बिल्कुल आई नहीं थी। तो मैं दोनों क्लिप लगा दूँगी, बिना लाइट्स और लाइट्स के साथ। बट जब जैसे ही लाइट आई सब हूट करने लगे और मतलब बिल्कुल माहौल चेंज हो गया। उसके बाद आरती हुई, आरती में भी हम थे, उसके भी क्लिप्स डाल दूँगी मैं। सो अब हम दोनों चाय पीने के लिए रुके हैं। चाय पी के फिर हम जाते हैं, जो छोटी का प्लान है वो एग्जीक्यूट करना है, मतलब घर में देखिए। हाँ मतलब खेलने हैं। तुम उसको क्या बोला, परफेक्ट साल के। हम घर आ गए। उसके बाद काफ़ी देर हो गई, मैंने डिनर कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वाली भूख लग रही थी। उसके बाद अभी मैं बैठी हूँ। मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, लेकिन हाँ काफ़ी देर से मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी, मम्मी के साथ उनकी हेल्प कर रही थी। अभी मैं अपनी पैकिंग करूँगी। एक एक आउटफिट पहन के देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जाके फिर ऑल्टर और ये सब का कोई गुंजाइश नहीं होता है। और मैंने चाहती कि है ना, पिछले साल जैसे मैं है ना एक आउटफिट के लिए प्रॉब्लम हो जाए, मेरे पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, 1-2 एक्स्ट्रा रखूँगी। तो वो कर लेते हैं। एंड कुछ ऐसा हाल हो रखा है अभी इस रूम का। यप, अभी सारा बिखरा हुआ है रूम। एक एक करके सॉर्ट करते हैं, पैक करते हैं। एंड दिखाना भी मत, ये मत दिखाना, पहले ही बोल रही हूँ। कुछ लोग ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं। पैकिंग करते हैं और
काफ़ी रात हो गई है, 12 बज गए हैं, तो पहले फटाफट पैकिंग निपटाते हैं। ओके, सो मैंने आपको उसको बताया नहीं था कि किस बात के लिए सम्मानित किया गया था एंड क्यों मैं इतनी जल्दी में थी, तब मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी। बेसिकली डील क्रैक नहीं हुई थी, डील क्रैक का बहुत पहले हो गई थी, 2 महीने पहले, लेकिन वो एग्जीक्यूट फुल एंड फाइनली आज हो गया। उस वजह से सब ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज करे, और फिर मुझे वहाँ पे बुलाया भी गया था, ओपरना और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी एंड फिर बहुत कुछ हुआ। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड। मैंने शायद पहले कुछ और बोल दिया था, तो मैंने सोचा कि अभी क्लियर कर लेते हैं। बट या पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भी थोड़ा बहुत इधर उधर से याद आ रहा है तो हम डालते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी मिस नहीं हो सकता। हम जब नानी के वहाँ गए थे तब की बिल्कुल डिफरेंट पैकिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता होता है कि हम इतना ज़्यादा मतलब रेडी नहीं होंगे, और मतलब बेसिक चीज़ें लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, सारी चीज़ें एकदम सॉर्टेड होनी चाहिए, हर चीज़ के साथ हर चीज़ मैचिंग होनी चाहिए। वहाँ तो क्या हम मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर होना चाहिए सब कुछ, तो अलग टाइप की पैकिंग होती है। एंड यहाँ पे क्या, लोडिंग गाड़ी में सामान जाता है तो हम ज़्यादा सामान भी ले जा सकते हैं, बट वहाँ बाहर की ट्रिप्स में हम ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते क्योंकि लगेज होता है। सो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट एंड दैट इज़ हाउ द पैकिंग इज़ डन। यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है, तो अभी जो जो याद आता जा रहा है वो डालते जा रहे हैं। हमने ऐसी एक चेक लिस्ट बनाई है जिसमें हमने सब लिख दिया है कि क्या क्या कल फाइनल काम हमें एग्जीक्यूट करने हैं। कल आई थिंक हमारे में से आधे से ज़्यादा लोग जाओ में निकल जाएंगे, और हम कुछ लोग यहाँ पे रहेंगे, तो मैं बेसिकली चीज़ें सॉर्ट कर लूँगी और फिर हम भी निकल जाएंगे। एंड या दैट इज़ इट आज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में जो कि होगा कल। टिल देन टेक केयर, स्टे केयर, स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय।